सीतापुर का ये बहुत मशहूर तारीखी और अदबी और तहजीबी इलाका, ये मोहब्बत करने वालों का कस्बा जिसे लोग तंबौर के नाम से जानते हैं। मैं मोहतरम मोहम्मद इश्तियाक खान साहब चेयरमैन नगर पंचायत तंबौर का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे आप सब से मुलाकात का मौका फराहम किया। सबसे पहले मैं आपकी इल्मी अदालत में सलाम अर्ज करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपकी जिंदा दिली का सबूत है कि आपने मेरे सलाम पर जिस तरह से जवाब दिया। हालांकि उस वक्त भी बहुत सारे लोग खामोश रहे और ये सोच के खामोश रहे कि जो आदमी इतनी दूर से आया है, जिस आदमी का ये पता नहीं है कि आज किस शहर में है, कल किस शहर में है, अगर इसके सलाम का जवाब नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने सलाम किया था, कोई कर्जा नहीं मांगा था, या अगर दूसरे लफ्जों में कहूं तो ये कह दूं कि मैंने सलाम किया था, कोई 1000 के नोट के छुट्टे नहीं मांगे थे। मैं एक बार फिर सलाम करके देखता हूं और देखता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अस्सलामु अलैकुम। अब मुझे लगा कि मैं मोहब्बत करने वालों के बीच में हूं। हजरात गिरामी, आज के मुशायरे और कवि सम्मेलन के सदर आली वकार मोहतरम हाजी शरीफ साहब, साबिक मेंबर नगर पंचायत तंबौर, मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब अनिल वर्मा साहब, साबिक एमएलए लहरपुर, इस मुशायरे के रूह रवा, इस कस्बे के, इस नगर पंचायत के हरदिल अजीज चेयरमैन भाई मोहम्मद इश्तियाक खान साहब, और मैं देख रहा हूं कि जिला पंचायत के बहुत ही एकदम नौजवान और खूबसूरत मेंबर और फर्जंदे सईद इश्तियाक खान साहब के बेटे दानिश खान, जो जिला पंचायत के मेंबर भी हैं, डाइस पर बैठे हुए तमाम मुअज्जिजीन, और जहां जहां तक मेरी आवाज और नजर पहुंच रही है, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा अब शुरू हुआ चाहता है, लेकिन मुझे इतनी बात कहने की इजाजत दीजिए कि आज की रात हम उस जबान का जश्न मना रहे हैं जिसे हम अपनी मादरी जबान कहते हैं, जिसे हम उर्दू के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह वही जबान है जो इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुई, इसी मिट्टी में इस जबान ने परवरिश पाई, यहीं पली बड़ी, परवरिश पाने के बाद हर खासो आम के दिलों तक पहुंची, जिसके लिए कभी दाग ने कहा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। यह उर्दू का अपना करिश्मा और कारनामा कि उर्दू हर खासो आम के दिलों पर दस्तक देते हुए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू अपना काम कर रही थी, लेकिन सियासत को यह पसंद नहीं आया। सियासत के चंद नाकबत अंदेश लोग खड़े हुए, उन्होंने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगाई, उर्दू के सर पर टोपी रखी और कहा कि उर्दू तो उनकी जबान है जो रमजान में रोजे रखते हैं,
मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं और ईद में सेवैयां खाते हैं। जब यह कहा गया कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, उर्दू ने चीख चीख कर कहा कि अरे मुझे मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो। अगर तुम मेरी तरफ गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूं, अरे मैं तो दयाशंकर नसीम की जबान हूं, मैं ब्रजनारायण चकबस की जबान हूं, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहर की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूं, मैं कृष्ण कुमार तूर की जबान हूं, मैं आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं अशोक साहिल की जबान हूं, मैं महेंद्र रश्क की जबान हूं, मैं राजेश रेड्डी की जबान हूं। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मशहूर हिंदू शायर रामनिवास बेदिल को कहना पड़ा कि अरब से जो आई जबां मैं नहीं हूं, फकत एक जबाने मुसलमान नहीं हूं, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकान है, मैं मेहमान नहीं हूं। तंबौर के जिम्मेदार लोगों, अगर उर्दू पर जुल्मो सितम का सिलसिला यहां रुक जाता तो बात गनीमत समझी जाती। यह सिलसिला यहां रुका नहीं। अनिल वर्मा जी साबिक एमएलए यहां तशरीफ रखते हैं। आपकी मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ यह बात कहता हूं कि उर्दू पर जुल्म और सितम का सिलसिला जब नहीं रुका तो वो दिन भी आया कि जब हमारे सूबे की दारुल हुकूमत लखनऊ से एक सियासी शख्स ने एक बयान दिया और ये कहा कि उर्दू आतंकवादियों की जबान है। जब ये कहा गया कि उर्दू दहशतगर्दों की जबान है, उर्दू उनकी जबान है जो बम फोड़ते हैं और मासूमों का खून बहाते हैं, उर्दू के शायर ने कहा कि हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, हमारी बेबसी देखो, हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और ये शेर उन तमाम हुकूमतों के नाम जो इंसानियत का तहफ्फुज करने में नाकाम हैं। हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। हजरात गिरामी, ये उर्दू का मरसिया है जिसे मैं आपके खिदमत में बयान कर रहा था, लेकिन ये उर्दू का करिश्मा है, ये उर्दू का कारनामा है कि दुनिया में वाहिद जबान है जिसके चाहने वाले हजारों और लाखों की तादाद में एक पंडाल में जमा होते हैं, सारी रात अपनी जबान और तहजीब का जश्न मनाते हैं और नई नस्लों की तरबियत करते हैं। ये उर्दू का अपना कारनामा है। मुबारकबाद आप सबको, इश्तियाक खान साहब को, उनकी पूरी नगर पंचायत की टीम को, उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद कि आपने अपने शहर में नई नस्लों की तरबियत के लिए एक आज की शाम का इंतखाब किया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज की रात वो तमाम काम किए जाएंगे जो एक मुशायरे में आप हमसे तवक्को करते हैं। हम आपसे महबूब से मिलने बिछड़ने के वाकयात को भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। महबूब के लबो रुखसार की हरारत का भी अंदाजा आज की रात लगाया जाएगा। सियासत की नाहमवारियों का जिक्र भी हम करेंगे। समाज में फैला हुआ जहर भी आज हमारी शायरी में शामिल होगा। अपने दामन में जो छुपाए हुए आंसू हैं, उन आंसुओं को भी आज की रात हम आपकी मौजूदगी में शुमार करेंगे। लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं। मैं आपसे अपनी तरफ से और अपने शायर साथियों की तरफ से एक वादा करना चाहता हूं और आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। आप अगर मेरा साथ चंद घंटों के लिए देने का वादा करें, यह मुशायरा चंद घंटों में अपना सफर तय करेगा, लेकिन इन चंद घंटों में मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह सदियों की वारदातें ये मुशायरा आज की रात आपके खिदमत में बयान करेगा। साल के वाकयात आज आपकी खिदमत में बयान किए जाएंगे, लेकिन एक वादा आपको भी करना होगा। आपको अपनी हथेली ऐसे निकालनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर अपना कलेजा निकाल कर आपकी हथेली पर न रख दिया जाए तो फिर हम अपने वादे में झूठे पाए जाएंगे। आपको अपनी तरफ से अपना वादा निभाना है। मैं अपने शायर साथियों की तरफ से इस वादे को आपसे कर रहा हूं,
आइए इस सफर का आगाज हमें करना है। नाते पाक हो चुकी है। जब नाते पाक पढ़ी जा रही थी, एक एक शेर मैं बहुत गौर से सुन रहा था, मोहतरम पढ़ रहे थे। उस वक्त मेरे दिल की कैफियत ऐसी थी कि मैं सोच रहा था कि मेरे मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हजरात गिरामी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुन रहे थे। मुशायरे का नूरानी आगाज हो रहा था। जिंदगी के दो बहुत ही मोतबर उसूल हैं। पहला उसूल यह है कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। और जिंदगी का दूसरा उसूल यह है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमें आज की रात इन दोनों उसूलों पर अमल करना है। आपको एक वादा यह करना है कि आप अपनी जगह से शायर का साथ देंगे और आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलना इंसान के जिंदा होने की दलील है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अगर आपको जिंदगी का सबूत देना है तो बोलना पड़ेगा। आइए मुशायरे का आगाज करें। हमने इस तरह के शेर अक्सर कहे हैं कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। और नौजवानों, हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से। समझ में आ रहा है ना? आज की रात वो नुस्खे आपको बता के जाऊंगा कि कई लोगों के बिगड़े हुए काम इंशाल्लाह बन जाएंगे। बस आप इसी तरह से जुड़े रहें। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे। ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पूछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे। ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे 2 मिनट की इजाजत दे दें तो एक बात और कह दूं। इजाजत है? चलिए, बहुत अच्छे। अब आप लोग बिल्कुल ऐसे समझिए कि मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मुशायरे का मकसद सिर्फ लोगों को गाली देना नहीं होता है। मुशायरे का मकसद सलीके के साथ अपनी बात कहना और अपने जख्मों को शुमार करना है। मुशायरे का एक मकसद और मिशन होता है। मैं आज की रात आपकी खिदमत में वो बयान करना चाहता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और अनिल वर्मा जी, इश्तियाक खान साहब और जितने मुअज्जिज़ीन बैठे हैं, इन सबको गवाह बनाकर पूरे हिंदुस्तान को आज तंबोर की इस डाइस से एक पैगाम देना चाहता हूं। और वो पैगाम ये है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा,
अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये वो मुल्क है जिस मुल्क में जब उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है तो मेहमानों को दुश्वारियों से बचाने के लिए उज्जैन के मुसलमान मस्जिदों के दरवाजे इस उम्मीद के साथ और इस ऐलान के साथ खोलते हैं कि आइए हम मस्जिदों के दरवाजे खोल रहे हैं और उन तमाम हिंदू भाइयों को आवाज देते हैं जो श्रद्धा के साथ उज्जैन के कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। वो आए, मस्जिदें उनका इंतजार कर रही हैं, यहां हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। ये वही मुल्क है कि जहां बंबई में जब गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा होता है, अचानक मस्जिद के सामने से जुलूस का गुजर होता है, अजान का वक्त होता है, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं और जिस वक्त अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं जुलूस को रोक दिया जाता है। जुलूस के जिम्मेदार जुलूस को रोकते हैं, जगह बनाई जाती है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मौका दिया जाता है, उसके बाद वो जुलूस वहां से आगे बढ़ता है। ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये वही मुल्क है जहां अपनी मुंह बोली बहन रानी कर्मावती की लाज बचाने के लिए हुमायूं अपनी सेना लेकर निकल पड़ता है। ये वही मुल्क है जहां तुलसीदास मस्जिद के सहन में बैठकर रामचरितमानस लिखते हैं। ये वही मुल्क है जहां हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी ऐसी मिसालें हमने दी हैं कि जिसके लिए पूरी दुनिया हमारी तरफ इज्जत भरी निगाह से देखती है। लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो एकता की बात कर रहे हैं ये एक तरफा है। आज भी हमारे मुल्क में अक्सरियत अमन पसंद लोगों की है, वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, अक्सरियत में वही लोग हैं जो अमन पसंद हैं। लेकिन एक बात कहता चलूं कि हमारी हालत ये है कि हमें ये कहना पड़ रहा है, आज की रात हमें ये भी कहना पड़ेगा कि 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। हमें यह भी कहना पड़ रहा है, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन आइए बात वहीं पहुंचती है कि बहुत देर हो गई है, अब मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। तो सबसे पहले आइए महबूब के मिलने बिछड़ने के वाकयात को शायरी की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश किया जाए। कभी बशीर बद्र ने कहा था कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। काम की बात है ना ये, मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। हमने शेर यूं भी कहे हैं कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। और हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं, बुजुर्गों और साथियों, हमने इस तरह के भी शेर कहे हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा मुझे फिर दिल बना कर दो। तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा मुझे फिर दिल बना कर दो। हजरात गिरामी आइए मोहब्बतों के इस जज्बे की तर्जुमानी करने के लिए एक शायर को आवाज दे रहा हूं। इशरत सीतापुरी साहब हमारे बीच में हैं,
चाहता ये हूं कि यहां से मुझे अंदाजा लगाना है कि आप मेजबानों के साथ आज की रात क्या सलूक करेंगे, वहीं से मुझे पता लगेगा कि आज की रात मेहमानों के साथ क्या होने वाला है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुझे मालूम है कि आज की रात इश्तियाक भाई का ये खूबसूरत महफिल आज की रात एक तारीख लिखेगी। ईटीवी के साथी यहाँ मौजूद हैं, मुशायरा मीडिया के साथी यहाँ मौजूद हैं जो मुशायरे को कवर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में, दुनिया के 58 मुल्कों में ईटीवी के जरिए और मुशायरा मीडिया के जरिए इंटरनेट के हवाले से पूरी दुनिया के हर मुल्क में आपके शहर की इस अदबी फजा का नमूना पहुंचेगा। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि ये मुशायरा ऐसा खूबसूरत बना देना कि पूरी दुनिया तंबोर को इज्जत भरी नजर से देखे और तंबोर का एक ऐसा नमूना पूरी दुनिया के सामने जाए कि पूरी दुनिया तंबोर आने की ख्वाहिश करने लगे। जोरदार इस्तकबाल करके एक बार इशरत सीतापुरी साहब को इजाजत दें कि वो माइक पर आए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें।